एक कहानी हर बहन को सुनना चाहिए। जो भी बहन अपने मायके में आकर अपने भाई और भाभी का जीना हराम कर देती है, उसे बहन को भी यह कहानी सुनकर सीख लेनी चाहिए कि बहन वह नहीं होती है जो अपने भाई भाभी की ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। अरे बहन तो वह होती है जो अपने पे 100 दुख सहकर भी अपने भाई को आबाद रखती है। इसलिए तो बहन का माँ का रूप भी कहा गया है। माँ बाप के बाद भाई भाभी ही तो है जो हमारा मायका जीवित रखती है और उसे हमारा मायका भी खुशहाल रहता है। ये स्टोरी मैं पहले ही अपनी यूट्यूब चैनल पर डाल चुकी हूँ, लेकिन फिर से डाल रही हूँ क्योंकि बहुत से लोगों ने कमेंट किया और उसे पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं हर कमेंट का रिप्लाई देती हूँ। लेकिन इसमें एक बहन ने हमें कमेंट किया कि कैसे उसके ननद ससुराल में ना रहकर अपने मायके में रहती है और अपने भाई भाभी को बहुत परेशान करती है। हम भाई बहन को फिर से वो कहानी सुनकर कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। बहन की शादी को 6 साल हो गए हैं। मैं कभी उसके घर नहीं गया। होली, दिवाली, भैया दूज पर कभी कभी मम्मी पापा जाते हैं। मेरी बीबी एक दिन मुझसे कहने लगी, आपकी बहन जब भी आती है उसके बच्चे घर का हाल बिगाड़ के रख देते हैं, खर्च डबल हो जाता है और तुम्हारी माँ हमसे छुप छुपा कर कभी उसको साबुन की पेटी देती है, कभी कपड़े, कभी सर्फ के डब्बे और कभी कभी तो चावल का थैला भर देती है। अपनी माँ को बोलो ये हमारा घर है, कोई खैराट सेंटर नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं मुश्किल से खर्च पूरा कर रहा हूँ और माँ सब कुछ बहन को दे देती है। बहन एक दिन घर आई हुई थी। उसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। मैंने माँ से गुस्से में कह रहा था, माँ बहन को बोलो कि यहाँ भैया दूज पर आया करे बस, और ये जो आप साबुन सर्फ और चावल का थैला भर कर देती है ना, उसको बंद करे सब। माँ चुप रही, लेकिन बहन ने मेरी सारी बातें सुन ली थी। बहन कुछ ना बोली। 4 बज रहे थे। अपने बच्चों को तैयार किया और कहने लगी, भाई मुझे बस स्टॉप तक छोड़ाओ। मैंने झूठे मुँह कहा, रह लेती कुछ दिन और, लेकिन वह मुस्कुराई, नहीं भाई, बच्चों की छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली है। फिर जब हम दोनों भाइयों में ज़मीन का बंटवारा हो रहा था तो मैंने साफ इनकार किया, भाई मैं अपने ज़मीन से बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। बहन सामने बैठी थी। वह खामोश थी, कुछ ना बोली। माँ ने कहा, बेटी का भी हक होता है। लेकिन मैंने गाली देकर कहा, कुछ भी हो जाए मैं बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। मेरी बीवी भी बहन को बुरा भला कहने लगी और वह बेचारी खामोश रही। बड़ा भाई अलग हो गया। कुछ वक्त बाद मेरे बड़े बेटे को टीबी हो गई। मेरे पास उसके इलाज करवाने के पैसे नहीं थे। मैं बहुत परेशान था। 1 लाख रुपए कर्ज भी ले लिया था।
मैं बहुत परेशान था। कमरे में अकेला बैठा अपने हालात पर रो रहा था। उस वक्त वही बहन घर आई। मैंने गुस्से में बोला, अब ये आ गई है मनहूस। मैंने बीवी को कहा, कुछ तैयार करो बहन के लिए। तो बीवी मेरे पास आ गई, कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी पकाने की इनके लिए। फिर 1 घंटे बाद वह मेरे पास आई। भाई परेशान हो? बहन ने मेरे सर पर हाथ फेरा। बड़ी बहन हूँ तुम्हारी, अब देखो मुझसे भी बड़े लगते हो। फिर मेरे करीब हुई, अपने पर्स से सोने के कंगन निकाले, मेरे हाथ में रखे और आहिस्ता से बोली, पगले तू ऐसे ही परेशान होता है, ये कंगन बेचकर अपना खर्च कर, बेटे का इलाज करवा। शक्ल तो देख जरा, क्या हालत बना रखी है तुमने। मैं खामोश था, बहन की तरफ देखे जा रहा था। वह आहिस्ता से बोली, किसी को ना बताना कि कंगन के बारे में, तुझको मेरी कसम है। मेरे माथे पे चुम्बन किया और 1,000 रुपये मुझे दिए, जो 150 के नोट थे शायद, उसकी जमा पूंजी थी। मेरी जेब में डालकर बोली, बच्चे को कुछ खाने के लिए ला देना, परेशान ना हुआ कर। जल्दी से अपना हाथ मेरे सर पे रखा, देख तेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं। वह जल्दी से जाने लगी। उसके पैरों की तरफ देखा, टूटी हुई जूती पहनी थी, पुराना सा दुपट्टा ओढ़ रखी थी। जब भी आती थी वही दुपट्टा ओढ़ कर आती थी। हम भाई कितने मतलब परस्त होते हैं, बहनों को पल भर में बेगाना कर देते हैं, और बहनें भाइयों का ज़रा सा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह हाथ में कंगन पकड़े ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। उसके साथ मेरी भी आंखें नम थी। अपने घर में भगवान जाने कितने दुख सह रही होती है। कुछ लम्हा बहनों के पास बैठकर हाल पूछ लिया करें, शायद उनके चेहरे पे कुछ लम्हों के लिए एक सुकून आ जाए। बहनें माँ का रूप होती है। कहानी कैसी लगी? अगर पसंद हो तो एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें आगे बढ़ने में बहुत मदद कर रही है। धन्यवाद। अगर किसी को बुरा लगे तो हमें माफ़ कीजिएगा, लेकिन यह सच्चाई है। भाई बहन के रिश्ते बहुत अनमोल हैं। माँ बाप के जाने के बाद हम एक दूसरे का साथी बनना चाहिए, क्योंकि भाई का साया और बहन का साथ माँ बाप के जाने के बाद बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हम जिंदा तो रहते हैं, पर हमारी दुनिया खाली खाली सी लगती है। हमारी सब बहनों से निवेदन है, हमें ही कोशिश करना चाहिए कि हमारा मायका कभी न छूटे और हमारे भाई हमसे कभी न रूठे। अब सबको गुड़िया की तरफ से प्रणाम। देखो, दुख में आपका भाई साथ छोड़ सकता है, लेकिन आपकी बहन कभी नहीं। और भैया भाभी से भी मेरी एक रिक्वेस्ट है, देखो आपकी बहनें आपके यहाँ आती है तो कुछ ले जाने के लिए नहीं आती है, वह यहाँ पर अपना बचपन गुजार रही है। ज़रा सोचो, आप कुछ टाइम कमाने घर से बाहर चले जाते हो तो कैसा लगता है। तो बहनों को भी ऐसा ही महसूस होता होगा ना, अपने ससुराल में
इसलिए अपने बहनों और बेटियों का हक कभी मत छीने, क्योंकि वह आपकी दहलीज पर कदम रखती है तो खुशियाँ लेकर आती है, और जब आपकी दहलीज से वापस ससुराल जाती है तो बहुत सारे दुआ देकर जाती है। बहन ऐसी बनो कि हर राखी पर भाई भाभी इंतज़ार करें, और भाई भाभी ऐसे बनो कि हर पर्व त्यौहार में बहनों का फ़ोन सबसे पहले अपने भैया भाभी